हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 9 क्लास का मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूं, जो आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। ठीक है, और आपका जो 11 तारीख को यानी 11 मार्च को जो एग्ज़ाम है आपका सेकेंड सिटिंग में, तो चलिए इसका मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, देखिए आपका झारखंड बोर्ड का है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं झारखंड बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलिए एक एक इसको पढ़ के इसका सारा सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी जो परिमेय संख्या होता है उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी परिमेय को किस रूप में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन क्यू का वैल्यू जब भी होता है नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस केसेस में हम बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है। थोड़ा सा अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करेंगे तो इसमें टू माइनस क्या है, √5 है ना। तो √5 रूट से किसी भी हालत में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है आपका, देखिए ये आपका 2√7 हम लिख सकते हैं ना। उसके बाद नीचे हम लिख सकते हैं 7√7 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर बात करेंगे तो √7 आपस में कटेगा कटेगा ना। आपके पास बचा क्या, 2/7 बचा। क्या बचा आपके पास, 2/7। और अगर 2/7 का बात करेंगे तो 2/7 आपका हमेशा क्या है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर इसका बात करेंगे जो करेक्ट आंसर का, तो इसका आपका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा स्क्रीन में आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपका शून्य किस प्रकार का संख्या है। आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये शून्य किस प्रकार का संख्या है, मतलब ये जो जीरो है, जीरो किस प्रकार का संख्या है। तो देखिए जीरो का अगर बात करेंगे तो जीरो आपका एक पूर्ण संख्या होता है। जीरो आपका कौन सा संख्या होता है, पूर्ण संख्या। ये आपका फर्स्ट चॉइस में होगा, मतलब हम लोग का जो पहला चॉइस होगा। अगर इन द केसेस अगर बात करेंगे तो जीरो आपका परिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि जीरो है, जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अगर परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो आपका जो पहला चॉइस होगा, फर्स्ट चॉइस होगा हम लोगों का क्या, परिमेय पूर्ण संख्या। और सेकंड चॉइस जो होगा आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे तो सही सही आंसर का, तो आपका सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को और मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करेंगे, 0.3 का बार, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। बार का मतलब क्या है कि 0.33 बार बार आते रहेगा। बार का मतलब ही होता है कि 0.3 बार बार आते रह रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, 1/3 है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, 1/3 है ना। तो 1 इसको डिवाइडेड कीजिए, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो 0 आ जाएगा। 3 जो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना बचेगा, एक। अब पॉइंट के बाद खुद से 0 लगा सकते हैं। 3 जो कितना हो जाएगा, 9। यानी फिर 9, फिर कितना बच रहा है, एक बच रहा है। मतलब बार बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर 2 हो जाएगा। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ए नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, देखिए 1/2 का हर परिमेयकरण। सबसे पहले हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोई भी जो भिन्न होता है ना, कोई भी जो भिन्न होता है ना, भिन्न भिन्न में दो चीज होता है। ऊपर वाला चीज को अंश बोला जाता है, और नीचे वाला चीज को आपका क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। ठीक है, तो हर परिमेयकरण का मतलब होता है हर में कुछ ऐसा आपको जादू करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जादू करना पड़ेगा ताकि नीचे का रूट हट जाए। ठीक है, तो हर परिमेयकरण का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपका कितना दिया है, 1/2 दिया है ना। तो 1/2 का हर परिमेयकरण 1/√2 दिया है ना। तो जो नीचे जितना संख्या रहता है, नीचे कितना है, √2 है, तो ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, √2 से गुना किया जाता है। ऊपर नीचे किससे गुना किया जाता है, √2 से आपका गुना किया जाता है। तो अगर इसको गुना करेंगे तो √2 1 जा √2। ठीक है, और अगर बात करेंगे √2 गुना √2 तो रूट हो जाएगा। रूट आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर √4 का बात करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। 2 में से 1 2 आपका कहाँ आएगा, बाहर आएगा। 2 में से आपका 1 2 कहाँ आएगा,
बाहर आएगा, तो यानी इसका अगर बात करेंगे तो दो दो बाहर आ रहा है, यानी इसको जब पूरा कैलकुलेशन किए तो इसका वैल्यू कितना आया, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर रब कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेशन किए तो इसका फाइनली वैल्यू आया रूट टू बटा आपका कितना आया 2। तो अगर इसका करेक्ट ऑप्शन का बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन किसमें है, देखिए √2/2, तो आपका बी नंबर में सही आंसर है, तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 36 का पावर कितना 1/2 का मान है। तो 36 का अगर बात करेंगे तो 36 का देख लीजिए, 36 को हम थोड़ा देर के लिए 6 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब हम 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं ना। जब 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब देख लीजिए 6 का पावर 2 और उसका होल पावर कितना है 1/2 है ना। तो नियम है कि ये दोनों पावर आपस में गुना होगा, तो आपका कितना होगा 6 का पावर, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं, ठीक है। 6 का पावर 2 इंटू 6 का पावर 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा। अब 2 आपस में क्या होगा, कटेगा, 6 का पावर कितना हो जाएगा 1, यानी 6 1 कितना हो जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन, तो ठीक है, सी नंबर वाला ऑप्शन में सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर बात करेंगे तो आप एक फॉर्मूला सुने होंगे कि a+b इंटू आपका क्या होता है a-b इक्वल टू, जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है a² - b², ये आपका फाइनली फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 आपका a हो जाएगा, √2 आपका क्या हो जाएगा b, ठीक है, यानी आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 × 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 2 जा कितना हो जाएगा 4, और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा √4, √4 में से कितना बाहर आएगा 2, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन में इसका सही आंसर है, तो देख लीजिए अगर इसका बात करेंगे तो सही ऑप्शन का अगर बात करेंगे तो ए नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इज ए करेक्ट, इसका ए नंबर वाला तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 2 या 2 से अधिक होती है उसे बहुपद बोला जाता है, लेकिन एक ही लेटर रहना चाहिए, एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए, वाई है तो वाई ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 4x² - 3x + 7 ये आपका बहुपद है, ठीक है। y² + √2 ये भी आपका बहुपद है, ठीक है। अगर सी नंबर वाला का बात करेंगे तो सी नंबर वाला आपका बहुपद नहीं है। तो बोलेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए x अलग चर है, y अलग चर है, t अलग चर है, तो तीनों अलग है, इसीलिए आपका क्या है x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50, ये आपका क्या नहीं है बहुपद नहीं है, सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। देखिए निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती का मतलब होता है जिसका घात 3 होता है, जिसका पावर कितना होता है 3 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी का अगर बात करेंगे तो x - x का पावर कितना है 3 है, तो डी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, बहुपद 2 + x² + x में x² के साथ गुना। देखिए इसमें सिर्फ x² है, तो हमेशा याद रखना सिर्फ x² है, और किसी भी लेटर के साथ एक छिपा हुआ गुना रहता है, 1 × x² हम लिख सकते हैं ना, इसका मतलब कितना छिपा हुआ गुना है 1 है ना, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, जो आपका बी नंबर में सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए, कि px = 2x + 1 है, इसका शून्यांक है, मतलब px के जगह आपको 0 भरना है, और उसका वैल्यू कितना दिया है 2x + 1, ठीक है। ये +1 है, इधर आ जाएगा तो आपका -1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 तो आपका किस में है गुना में है ना, इधर आ जाएगा तो आपका भाग, तो -1 बटे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं ना। तो x का वैल्यू आपका कितना आया -1/2, तो x का वैल्यू -1/2 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो अगर बात करेंगे तो बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका देख लीजिए, 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त कीजिए। सबसे पहले देखिए x - 1 इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ x है उसके जगह आप कितना भर सकते हैं +1 भर सकते हैं। इसका मतलब 3x के जगह कितना भरेंगे +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 3 ×
प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस क्या है एक्स है, प्लस आपका क्या है एक्स है, तो एक्स इसका मतलब 1, ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा 1, 3 × 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, ठीक है, +1 ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन में 5 है, तो बात करेंगे आपका सी नंबर वाला ऑप्शन में 5 है, तो सी नंबर वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर इसका बात करेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर रहना चाहिए एक्स और वाई, तो आपका देखिए डी नंबर वाला ऑप्शन में है 2x + y = 7, क्योंकि x अलग चर है, y एक अलग चर है, बाकी सब में देखिए सिर्फ x है, इसीलिए वो सब आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए x - 2 = क्या दिया है 2, ये किसका हल है। जैसे पहला वाला जो मान होता है x का होता है, जैसे यहाँ पे 2 जो है 2 आपका x का वैल्यू है, और यहाँ पे 1 जो है आपका y का वैल्यू है, तो ये दो में से 1 घटाएंगे, क्योंकि x - 1 है इक्वल टू आपको कितना लाना है 2, तो 2 - 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 1 आएगा, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर वाला ऑप्शन का अगर बात करेंगे तो x की जगह वैल्यू कितना दिया है 4, और y की जगह वैल्यू कितना दिया है 2, यानी अगर 4 - 2 बराबर आपको लाना कितना है 2, तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 = 2। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन में देखिए दोनों वेरीफाई हो रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 14। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। हमेशा याद रखिएगा, जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसमें बहुत सारा एक्स और वाई का मान निकाला जा सकता है, इसीलिए आपका सी नंबर तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपका। सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा, इतना कंफर्म हो जाइए। बिंदु 3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले ना आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, और उस लाइन में आपको पूरी तरह से अच्छा से समझा देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं इसमें, ठीक है। चलिए ये एक लाइन है आपका, और ये एक लाइन है, ठीक है। चलिए ये लाइन तो ड्रॉ कर लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसको क्या कीजिए, ये जो होता है ये आपका एक्स लाइन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है एक्स डैश होता है, आप पढ़े होंगे। ऊपर क्या होता है आपका वाई होता है, नीचे आपका क्या होता है वाई डैश होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे इसमें, ये साइड अगर आप जाएंगे तो इस साइड को प्लस बोला जाता है, ठीक है। ऊपर साइड जाएंगे तो आपको किस में होता है प्लस में होता है, इस साइड आएंगे तो माइनस होता है, नीचे भी आएंगे तो क्या होता है माइनस होता है। यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट चतुर्थांश जब भी आपको निर्देशांक लिखा जाता है तो एक्स कोमा वाई को लिखा जाता है, किसको एक्स कोमा वाई को। तो पहला में देखिए एक्स में प्लस है, दूसरा में भी प्लस है वाई में, तो प्लस कोमा प्लस हो जाएगा। दूसरा एक्स में क्या है माइनस है, वाई में क्या है प्लस है। तीसरा का बात करेंगे तो देखिए एक्स माइनस में है, और वाई भी किस में है माइनस में। अगर बात करेंगे तो तीसरा वाला जो चतुर्थांश होगा ना, तीसरा वाला चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर बात करेंगे तो बिंदु सी का निर्देशांक है। ये जो बिंदु सी है तो एक्स लाइन में कितना है -5, ठीक है। और वाई लाइन का अगर बात करेंगे तो वाई में कितना है 2, तो -5, 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ए नंबर में, ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले देख लीजिए 105 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है उसको फटाक से वैसा दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो 180 में से एक कोण को घटा दीजिए, एक कोण आपके पास कितना है 105, तो ठीक है 180 में से अगर 105 घटाएंगे तो आपके पास जो बचेगा, ठीक है, वो कितना बचेगा 75 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। यदि दो कोणों के योग 90 डिग्री, यदि दो कोणों के योग 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब वो है पूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा होने से संपूरक कोण होगा, और 90 समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देखिए ए ओ बी एक सीधा सा लाइन है, ए ओ बी क्या है एक सीधा सा लाइन है। जब कोई सीधा लाइन में अगर दो कोण बना है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक्स प्लस 82 इक्वल टू आपका कितना होगा 180 डिग्री। बोलेंगे भैया किस नियम से होता है, तो आप याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ रैखिक युग्म से होता है। किसके द्वारा होता है, रैखिक युग्म से आप इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों कोणों के योग, ठीक है। यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आपका कितना होगा 82 डिग्री, ठीक है। जब इसको आप घटाएंगे भैया, इसको कैलकुलेशन करके घटाएंगे तो x का वैल्यू आएगा आपका 98 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 90। तो कौन सा ऑप्शन में करेक्ट आंसर है, तो ए नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 20 नंबर वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि आकृति में x का मान कितना होगा आपको बताना है। जो भी आकृति दी है ये आपका बाहर वाला कोण है और ये दोनों अंदर वाला कोण है। तो वाम कोण इक्वल टू जो होता है आपका अंत कोण मतलब अंदर वाला कोण प्लस आपका क्या होता है अंदर में कितना कोण है 2 कोण है तो दोनों का आपस में जोड़िए 80 + 20 कितना हो जाएगा आपका 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 जो कौन सा ऑप्शन में दिया है तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा 21 आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या ड्रॉ करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज का अगर बात करेंगे तो इसको मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, इस त्रिभुज का जो होता है त्रिभुज या कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जब ये तीनों का आपस में मिला दिया जाता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की योग कितना होता है 180 डिग्री। बी नंबर वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता की कसौटी नहीं है। तो आप जान लीजिए साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल भी है, डबल यानी एस एस या नहीं है यानी साइड साइड एंगल आपका नहीं है। तो आपका सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 ये आपका रहा। ठीक है, देखिए कौन ए कौन पी के बराबर है, कौन बी कौन क्यू के बराबर है। इसका मतलब कौन सी कौन डी आर के भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से ए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दोनों आपस में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका सर्वसमता हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर का अगर बात करेंगे तो ए नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। ठीक है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना कितना दिया 110 डिग्री 82 डिग्री 68 डिग्री हो तो आपको चौथे कोण का मान निकालना है। देखिए चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। तो इन तीनों को जोड़िए आप 110 डिग्री, ठीक है, यानी 82 डिग्री और आपका कितना थे 68 डिग्री। इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 260 डिग्री। कितना आएगा 260 डिग्री। और चतुर्भुज की जो चारों कोणों की योग होता है वो कितना आता है 360 डिग्री। कितना आता है 360। उसमें से हम कितना घटाएंगे 260 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे माइनस, तो बचेगा कितना आपके पास 100 डिग्री। यानी इसका करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो 100 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका ए नंबर में दिया है। ठीक है, यानी आप समझे कि ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। देख लीजिए कि एक एक समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ कर लेते हैं। जब तक एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए, सॉरी इसको इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। इस चतुर्भुज का अगर बात करेंगे तो चतुर्भुज में देख लीजिए कि ये आपका जो डी कोण दिया है, ये डी कोण कितना दिया है आपका 135 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है 35 डिग्री। अगर बात करेंगे तो कोण भी कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होती है दोनों आपस में क्या होती है बराबर होती है। इसीलिए कोण भी इक्वल टू भी आपका कितना हो जाएगा 135 डिग्री जो आपका कौन सा ऑप्शन में सही आंसर दिया है तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चार भुजा आपस में बराबर होती है। ये एक विकर्ण है उसका, ये एक विकर्ण है उसका। तो ये दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होती है। ए नंबर ऑप्शन वाला, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। देखिए सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव ऑन करते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन समझिए कि दो चतुर्भुज है। मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज हो गया और आपका ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये दोनों का आधार क्या है बराबर है, एक ही आधार है। जब दो चतुर्भुज का एक ही आधार रहता है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाता है। ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे तो 28 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। सबसे पहले ये एक समचतुर्भुज है,
ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, और इस समचतुर्भुज का ये एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है, यानी पहला विकर्ण को D1 बोला जाता है और ये आपका क्या है, दूसरा D2। यानी D1 आपका कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, ये आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। D2 का अगर बात करेंगे तो D2 आपका कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 हो गया। ठीक है, अगर बात करेंगे D1 आपके पास कितना है तो 5, D2 का बात करेंगे तो कितना है, 14। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, अब गुना कीजिए इसको, अब क्या कीजिए गुना, तो 7 5 कितना होता है, 35। तो यानी इसका करेक्ट आंसर यानी कितना आया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर वाला ऑप्शन तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को मूव ऑन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज, सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज का मतलब समझ लीजिए कि एक सर्कल के अंदर रहता है। सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। ठीक है, तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। ये रहा आपके पास सर्कल। ठीक है, इस सर्कल को, तो रुकिए थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं क्योंकि डबल ड्रॉ हो गया। इसको पूरा रब कर देते हैं, इसको भी पूरा रब कर देते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा कलर वाला ले लेते हैं, रेड, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, चलिए एक सर्कल, मीडियम साइज का एक सर्कल क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लें। अब देखिए, अब अगर बात करेंगे तो इस सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज है। इस सर्कल के अंदर क्या है, ये आप चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। इस सर्कल के अंदर ये क्या है, चतुर्भुज है। ये मान लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये वाला आपका डी है। चतुर्भुज में क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण सी, ये दोनों कोणों के योग, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है ना, वो आपका 180 डिग्री होता है। याद रखना कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो डी नंबर वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। चलिए वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले ये वृत्त, ये मान लेते हैं एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में अगर बात करेंगे तो इस वृत्त में सबसे पहले देख लीजिए कि एक वृत्त में ये केंद्र होता है और केंद्र से होने वाली, होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक यही सबसे बड़ा जीवा होती है। यानी व्यास को ही, वृत्त के व्यास को ही सबसे बड़ा जीवा बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। पटरी और प्रकार की सहायता से कोण नहीं बनाना संभव है। तो याद रखिएगा 40 डिग्री को नहीं बना सकते। बी नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का बात करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। हेरोन का सूत्र जो होता है याद रखिएगा, रूट ओवर एस माइनस एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपका बी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का आपस में जोड़ दीजिए। तो 122 आपका कितना है, फिर 120। ठीक है, फिर कितना है आपका 22। इसको आपस में जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये आपका 6, मतलब 264 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते रहता है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। तो भुजा की लंबाई देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है कितना दिया, 60 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप क्या होता है भैया, तो 3a होता है। 3 टू गुना में है, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा भैया, भाग हो जाएगा। 60/3 बराबर कितना हो जाएगा, ए। 3 दूगुना 6, मतलब 20 बार में पूरा कटा। तो अगर बात करेंगे तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका बी नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए 35 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका 35 नंबर वाला क्वेश्चन। 35 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 96। ठीक है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 6 का पहाड़ा से ये काटेंगे, देखिए 6 के 6, 6 के 6। ठीक है, फिर 6 6 36 में 16 आया। ये स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो आपका रूट अंडर 16 हो जाएगा। बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 16 का हम थोड़ा देर के लिए 4 × 4 लिख सकते हैं ना। 16 का हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, यानी रूट अंडर 4 × 4 लिख सकते हैं ना।
बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यानी ए का वैल्यू आपका कितना निकला, ए का वैल्यू कितना निकला, तो ए का वैल्यू आपका कितना निकला, 4 निकला। अगर बात करेंगे घन का आयतन के बारे में, तो घन का आयतन क्या होता है आपको पता है, ए का क्यूब होता है। क्या होता है आपका, ए का क्यूब होता है। ठीक है, यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब इसका मतलब क्या होता है, 4 × 4 × 4 होता है ना। यानी 4 4 16, 16 चौक 64, 64। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 64, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में देखिए, यदि एक बेलन में त्रिज्या इस प्रकार से, एक बेलन है, ये आपका क्या है, एक बेलन है। और इस बेलन का अगर बात करेंगे तो इसका जो त्रिज्या दिया है नीचे यहाँ से यहाँ, ये आपका आर है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसका ऊंचाई ये एच है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमेशा याद रखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, जो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है, ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। यदि यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन, हमेशा शंकु मतलब इस प्रकार से एक शंकु बनाइए। ठीक है, और इस शंकु को बनाने के बाद देख लीजिए आप, ये आपका क्या है, इसका ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ आपका क्या है, त्रिज्या r है, ये आपका ऊंचाई है, ये आपका त्रिज्या l है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो याद रखना 1/3 पाई आर स्क्र एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्र एच होता है, जो आपका सी नंबर वाला में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपके सामने। देखिए, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या आर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए ये एक आपका अर्धगोला है, ये आपका क्या है, अर्धगोला है। और इसका त्रिज्या कितना दिया है, रेडियस का अगर बात करेंगे तो आर दिया है। तो इसका आपसे क्या पूछा है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2। ए नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, स्क्रीन के सामने देख लीजिए कि वर्ग अंतराल 10 और 25 का उच्च सीमा, उच्च सीमा का मतलब होता है इसमें जो 25 है, 25 आपका उच्च सीमा है और 10 आपका क्या है, निम्न सीमा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2, जो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, देखिए, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रयोक्ता याद कीजिए। देखिए, जब भी किसी सिक्का को उछालते हैं तो उसमें दो परिणाम आता है, एक हेड या फिर टेल। तो इसमें बात किया चित का, यानी टेल कितना ठो है, एक ठो है, टोटल परिणाम एक दो ठो है, तो बट्टा 2, यानी 1/2 चांस रहेगा चित आने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 2। आई होप, हमको लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरी तरह से आप समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।